प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता, क्या प्रायिकता, एकता बोले तो संभावना, क्या बोले संभावना। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार की क्या होती है, संभावना, क्या होती है संभावना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में एक सिक्के को उछाला जाए तो एक इस सिक्के के दो फेसेस होते हैं, है ना, हेड और टेल, दो फेसेस होते हैं ना। पहला एक सिक्के के दो फेस, पहला हेड एंड द सेकंड वन इज टेल, राइट, क्लियर है। अब मैंने उसको उछाला, मैंने उसको एक बार उछाला, ठीक है, तो यहां पे जो हेड और टेल आने की जो संभावना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई एक चीज आएगी ना बेटा। तो ये दोनों चीज क्या होंगी, संभावनाएं कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, संभावना, हेड के आने की संभावना और टेल के आने की संभावना, ठीक है ना, उसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है। जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो वहां पे दो में से कोई एक चीज आएगी, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि सिक्के के टोटल कितने फेस, टू फेस, टोटल कितने फेस, टू फेस, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल कितने फेस, टू फेस, उसमें से आएगा कितना फेस, वन फेस, कितना फेस आएगा, वन फेस। अब वो वन फेस जो है वो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना। कॉइन, क्यों क्या बोला था है कॉइन, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना, क्या होती है, संभावना। जब कोई भी इवेंट होता है, ठीक है ना, जब कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट में कुछ ना कुछ संभावना बनेगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैं डाइस देखा, डाइस लूडो वाला है ना, तो उस डाइस को यदि आप फेंकोगे तो उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, लेकिन आता कितना है, 2 1 4 5 6, आता कितना, कोई एक नंबर आएगा, 6 में से कोई एक नंबर आएगा ना। यदि आप उसको फेंकोगे तो 6 में से कोई एक नंबर आएगा ना बेटा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो ना। डाइस को यदि आप फेंकोगे तो कोई एक नंबर आएगा ना। डाइस, इसके टोटल कितने फेस होते हैं, इसके फेस होते हैं 2, हेड और टेल, इसके फेस होते हैं 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना मैं टोटल बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रही ना। तो इसके टोटल कितने फेस होते हैं, 6, वो नंबर्स में होते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अब इनमें से कोई एक फेस आएगा ना बेटा, इनमें से कोई एक फेस आएगा ना। और यदि मैं कॉइन की बात करूं तो कॉइन में टोटल कितने फेस होते हैं, 2, उनमें से कोई एक फेस आएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है मेरी बात। चाहे वो हेड आएगा या टेल आएगा। और यदि मैं डाइस फेंकूं तो इसमें भी कोई एक नंबर आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही ना, है ना। तो इसी चीज को जब हमने दर्शाते हैं, क्या, जब हम इसी संभावना को जब दर्शाते हैं तो उसे क्या बोली जाती है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, समझ में आ गया मेरी बात, कोई डाउट है। लेकिन इसको दर्शाया कैसे जाता है वो हम सीखेंगे, इसको निकाला कैसे जाता है वो हम सीखेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी is denoted by P, where P means probability और E means event। अब इवेंट क्या होता है, जिस चीज की हम कल्पना करते हैं, जैसे हेड का आने का, तो ये P हेड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। टेल के आने का P टेल, ठीक है ना। डाइस में 1 2 3 4 कुछ भी आने का, मान लो कि मैं डाइस में बोलूं इवन नंबर के आने का, किसका आने का, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा P इवन। यही बोलूं ऑड नंबर आने का तो P ऑड, ऐसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें इवन, इसमें ऑड, P 1 के आने का, P 6 के आने का, P 2 के आने का। तो ये सारी चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को ऐसे शो किया जाता है, डिनोटेड बाय लाइक दैट। इज दैट क्लियर हियर, कोई डाउट हियर, नहीं ना। वेयर दिस इज इवेंट एंड दिस इज साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, समझ में आ गया, कोई डाउट है,
नहीं ना। अब इसको निकाला कैसे जाता है, सिंपल भाषा से सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसको निकाला कैसे जाता है, तो पीई इक्वल टू होता है बेटा, पीई इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, पीई इक्वल टू नीचे में टोटल आउटकम्स ऊपर में होता है फेवरेबल आउटकम्स। आगे करेंगे अपन, तो P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। इज दैट क्लियर है। टोटल आउटकम्स वही होता है बेटा जितनी डाइस का हमेशा टोटल आउटकम्स जो होगा वो 6 होगा, कॉइन का हमेशा टोटल आउटकम्स जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यदि कार्ड की बात हो, किसकी, कार्ड्स, है ना, ताश के पत्ते देखे ना, हाँ कार्ड्स, टोटल कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 52, ठीक है। तो उसका नीचे हमेशा 52 आएगा। आगे करेंगे अपन। अब मैं यदि एक बोलूं, एक बात यहां पे बोलता हूं, पीयूष के बैग में यदि 8 बॉल हैं, पीयूष के बैग में कुल 8 बॉल है, कुल 8 बॉल में से 2 लाल हैं, 2 पीले हैं और 4 काले हैं। पीयूष के बैग में कुल 8 बॉल है, 8 बॉल्स हैं, जिसमें 2 लाल, 2 पीले और 4 काले बॉल हैं। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे लिखा, पीयूष के बैग में कुल 8 बॉल्स हैं, जिसमें 2 लाल हैं, 2 पीले और 4 काले बॉल हैं, ठीक है ना। अब मैं यदि यहां पे ना किसी रैंडमली का मतलब होता है भैया बिना देखे, अचानक से, ठीक है ना, अचानक से कोई एक चीज पिक करनी, ठीक है, क्या हुआ, चल रहा है ना, ठीक है। तो रैंडमली होता है अचानक से कोई भी चीज पिक करनी बिना देखे, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। यदि मैं रैंडमली इसके बैग की बात हुई, रैंडमली इसके बैग में ना हाथ डाल के एक बॉल को पिक करूं और उस बॉल में ध्यान रखना, उस बैग में से कोई भी एक बॉल पीले कलर की आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब मैं इसके बैग में हाथ डाल करके कोई एक बॉल पिक करता हूं, ठीक है ना, अब वो बॉल निकलते पीले कलर की, किस कलर की, पीले कलर की, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात है, हमने बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। और ये एग्जांपल जो है, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया वो इसमें से नहीं है, मतलब फिक्स नंबर में से नहीं है, ये सारे फिक्स नंबर होते हैं जिसमें टोटल आउटकम्स फिक्स होता है, ठीक है। कार्ड्स में भी टोटल आउटकम्स फिक्स होता है, लेकिन ये एग्जांपल जो है इसमें 6 बॉल भी हो सकती थी कुल, समझ में आ रही ना, 6 बॉल भी हो सकती थी, तो यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। आपको कैसे पहचानना है, आपको कुल कितने बॉल बोले गए, 8, कुल कितने बॉल बोले गए, 8, ठीक है। तो यहां पे देखना, नीचे आ जाएगा आपका 8, ये फिक्स है आपका। टोटल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि टोटल कितने में से बात हुई है, आगे करेंगे, टोटल इवेंट्स कितने बनते हैं, टोटल 8 बॉल है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हुआ, 8, टोटल आउटकम्स कितना हुआ, 8, ठीक है ना। अब फेवरेबल आउटकम्स कितना है, किस बॉल की बात हुई है, पीले बॉल की बात हुई है, तो फेवर किसका कर रहा है, पीले बॉल का। पीला बॉल कितना है यहाँ पे, 2 है ना, ठीक है ना। तो जितना फेवरेबल आउटकम का जितना नंबर होगा वो सारा नंबर उतर जाएगा। आगे करेंगे अपन, अब यानी कि एक पीला बॉल उतारेंगे नहीं, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना बेटा, ठीक है ना, तो दोनों उतार देंगे, ठीक है ना। आगे करेंगे अपन, फेवरेबल कितना है, फेवर कितना कर रहा है, पीला 2 फेवर कर रहा है ना, तो 2 उतरेगा। आगे करेंगे अपन, कितना हो गया 1/4, कितना हुआ 1/4, बोले तो 0.25, ये इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आया। आगे करेंगे अपन, किसका, पी येलो का, किसका, पी येलो का। कैसे निकालेंगे इसको, पी येलो करके निकालेंगे। आगे करेंगे पॉइंट 1/4, इसका 0.25, क्लियर बेटा, क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट है। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, एक चीज का और ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, वहां पे दिखाई दिया, ये वाला दिखाई दिया, ये वाला दिखाई दिया ना, हाँ तो बस ठीक है, बात तो ही पड़े ना, ये फेवरेबल आउटकम्स तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, हाँ यहां तक फेवरेबल आउटकम्स तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ना, कोई ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है।
हाँ चलिए, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा कि प्रोबेबिलिटी जो हमेशा निकलती है, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से कम ही होगी, प्रोबेबिलिटी एक से हमेशा कम होगी। क्योंकि इसके पीछे का रीजन बताता हूं, क्योंकि टोटल आउटकम्स में से जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो हमेशा छोटा होगा। टोटल आउटकम्स टोटल हुआ ना, और फेवरेबल आउटकम उनमें से कोई एक पार्ट होगा ना, तो उसका पार्ट होगा, टोटल का पार्ट होगा ना, ठीक है ना। तो टोटल का पार्ट होगा तो टोटल से छोटा होगा ना, है ना। और जब टोटल डिवाइड करेगा अपने से छोटे को तो 0 वो 1 से कम हुआ ना, ठीक है ना। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी वो हमेशा ही 1 से कम निकल के आएगी, ठीक है। आगे कटेंगे पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, ये तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी दो टाइप से निकाली जाती है। कितने टाइप से, दो टाइप से। पहला फेवरेबल आउटकम्स और दूसरा अनफेवरेबल आउटकम्स। क्या, पहला फेवरेबल आउटकम्स और दूसरा अनफेवरेबल। यहां पे देख लो अनफेवरेबल को, फेवरेबल आउटकम्स को पीई से डिनोट किया जाता है बेटा। फेवरेबल आउटकम्स को किससे डिनोट किया जाता है, पीई से। किससे डिनोट किया जाता है, पीई से। क्लियर है, यहां पे दिख रहा है। अनफेवरेबल आउटकम्स देखो बेटा, अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स क्या, अनफेवरेबल आउटकम्स। अनफेवरेबल आउटकम्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय पीई बार। किससे, पीई बार से। क्लियर है, पीई बार, ई के ऊपर बार लग गया। क्लियर है, पीई बार से। क्लियर बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना। ये होता है आपका अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि पीई फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। अब ये अनफेवरेबल आउटकम्स क्या होता है पहले ये समझ लो, पहले इसको समझो। अनफेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल जिसकी बात हुई है, जिसके फेवर में हमने बात की है। यहां पे हमने येलो के फेवर में बात करी, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक और रेड रह गया, ठीक है ना। तो ब्लैक और रेड अनफेवरेबल हो गया, ठीक है ना। ब्लैक और रेड कितना हो गया, क्या हो गया, अनफेवरेबल, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, इन दोनों का ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो जो आपका फेवरेबल है उसको 1 में से माइनस कर दो, आपका अनफेवरेबल निकल के आ जाएगा, ठीक है। फेवरेबल वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जिसके फेवर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जितना ही बचा हुआ है वो क्या होता है, अनफेवरेबल। क्या होता है, अनफेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना। तो अनफेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितना बनता है, 2 और 4 6, कितना बनता है, 6। तो अनफेवरेबल आउटकम्स यदि मेरे को निकालना होता तो पी येलो का बार होता, पी येलो बार, ठीक है ना। ये अनफेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि अनफेवरेबल को बार से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इवेंट वही हो लेकिन उसके ऊपर क्या लग जाए, बार। बार का मतलब ये अनफेवरेबल, मतलब जिस जहां पे पीला ना हो, जहां पे पीला इंक्लूड ना हो, जहां पे पीला इंक्लूड ना हो। तो पीला इंक्लूड कितने में नहीं है, टोटल कितना है बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस ऊपर में फेवरेबल की जगह क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल। क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल। तो नीचे 8 रहेगा, टोटल आउटकम सेम है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे येलो को छोड़ करके कितना है, 2 रेड का है और 4 ब्लैक का है। तो 4 और 2 6। ये क्लियर है, कितना आ जाएगा, 3/4, 2 से काट दे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3/4। ये आपका क्या हो गया, अनफेवरेबल आउटकम। अब इसको और इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये 1 बन करके आएगा। देख लीजिए यहाँ पे कि मैंने ये क्यों बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर जब देखें ना तो पीई क्या निकाला हमने, 1/4 निकाला था, ठीक है। और पीई नोट क्या निकाला, वो 3/4 निकाला हमने, राइट। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 4 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। ऊपर सेम आ जाएगा, सेम नंबर होगा क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 4/4 कितना आया, 1। तो इसलिए क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया जा रहा है, अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अनफेवरेबल आउटकम्स यदि आपको निकालना हो, यदि अनफेवरेबल आउटकम्स यदि आपको निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ये उधर जाकर के माइनस कर दिया। क्लियर बेटा, कोई डाउट है यदि आपको अनफेवरेबल आउटकम्स निकालना है, ठीक है ना। मान लो इसी में एक मैं इसके ऊपर अब एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने ये क्यों कॉन्सेप्ट ये वाला बताया कि मान लो कि आपका ना कोई एक इवेंट हुआ, क्या हुआ, इवेंट, ठीक है ना। मतलब कोई एक घटना हुई, उस घटना में मैंने बोला कि उसका ना फेवरेबल आउटकम्स जो है, उसका फेवरेबल आउटकम्स जो है वो आपका 0.20 है। क्या,
0.20। तो अनफेवरेबल आउटकम्स ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है ना। किसी प्रोबेबिलिटी में